सो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक रिकर्शन। हम इसका सिर्फ बेसिक पार्ट पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो रिकर्शन होता क्या है? रिकर्शन क्या होता है? जब भी कोई फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है, तब तक कॉल करेगा जब तक कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन मीट नहीं हो जाती। तब तक जब तक उसे कॉल करता रहेगा उसे हम बोलते हैं रिकर्शन। इसमें आपको फंक्शंस के बारे में क्लियर होना चाहिए कि फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। सो जैसे एग्जांपल है, जैसे कोई फंक्शन है, उसमें एक बेस केस लिखा रहेगा पहले और फिर वही फंक्शन को द सेम फंक्शन वापस कॉल होता है, ठीक है। फिर वो कॉल करेगा अपने आप को फिर से अगेन, फिर बेस केस चेक होता है, फिर फंक्शन कॉल होगा, ऐसे ऐसा चलता रहेगा। कब तक? जब तक बेस केस अपन का बेस केस की जो कंडीशन है वो मेट नहीं हो जाती, तब तक। ओके। सो ये इसका एकदम बेसिक डेफिनेशन है कि रिकर्जन होता क्या है। ओके। सो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, तो आप समझ में आ जाएगा। सो अज्यूम कर लेते हैं कि हमें प्रिंट कराना है हेलो एन टाइम्स, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम करते हैं कि एन की वैल्यू 3 है। सो हमने अज्यूम कर लिया कि हमारी एन की वैल्यू 3 है। सो हम एक बेस केस लिख सकते हैं। अज्यूम करते हैं कि अगर हमारी एन की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये फंक्शन हो जाएगा रिटर्न। ओके। और अगर ऐसा नहीं है बेस, तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली प्रिंट करा देंगे हमारी जो भी स्ट्रिंग है वो, जो इस केस में हेलो है और एक स्पेस। और हम क्या करेंगे? एन की वैल्यू इस फंक्शन को वापस, या तो हम एन की वैल्यू डायरेक्ट माइनस माइनस करके कॉल कर सकते हैं फंक्शन को, या फिर सीधा फंक्शन कॉल कर सकते हैं विथ एन माइनस 1 वैल्यू। एक ड्राई रन करके देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। इमेजिन हमने एन की वैल्यू ली यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 पास होगा। पहले बेस केस चेक होगा कि एन की वैल्यू 0 है। यहाँ पे एन की वैल्यू 0 हिट नहीं हुई है, तो क्या होगा? एक हमारा जो आउटपुट रहेगा वहाँ पे हेलो आ जाएगा। ओके। प्रिंट हेलो होगा और फिर ये फंक्शन वापस कॉल होगा एन माइनस 1 वैल्यू के लिए। तो ये फंक्शन कॉल होगा वैल्यू 2 के लिए। यहाँ पे बेस केस चेक होगा जो सही नहीं होगा क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 2 है और एन की वैल्यू अभी 0 नहीं है। ओके। फिर सिमिलरली फिर से प्रिंट एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे एक और हेलो आ जाएगा और हम वापस इस फंक्शन को कॉल कर देंगे एन माइनस 1 के लिए। तो ये कॉल हो जाएगा अब 1 के लिए। फिर बेस केस चेक होगा, जो रॉन्ग होगा। फिर हम प्रिंट कर देंगे जो भी हमारी स्ट्रिंग है वो। तो यहाँ एक और हेलो आ जाएगा और अगेन एफ एन माइनस 1 के लिए कॉल हो जाएगा। अभी अगेन यहाँ पे कॉल होगा फंक्शन। तो क्या होगा? अब हमारे एफ में 0 वैल्यू है, मतलब हमारी एन की जो एन की वैल्यू है वो हो गया 0। सो अब हमारे यहाँ पे बेस केस हिट हो जाएगा कि हमारी एन की वैल्यू 0 है। तो क्या होगा? ये रिटर्न कर जाएगा। जितनी भी कॉल्स है फर्दर की, ये सारी कॉल रिटर्न हो जाएगी। यहाँ जाएगा, ये वाला फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। सिमिलरली फिर ये वाला फंक्शन यहाँ रिटर्न हो जाएगा और एट द एंड ये रिटर्न होके जो भी जो वैल्यू है, आउटपुट है, वो हमें प्रोवाइड करा देगा। तो इसको कोड करके देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? बेस केस लिखेंगे। बेस केस ये होगा कि अगर n की वैल्यू हमारी 0 हो रही है तो हम रिटर्न कर जाएंगे, और एल्स अगर n की वैल्यू 0 नहीं है तो हम सिंपली हमारी जो भी स्ट्रिंग है उसको आउटपुट करेंगे और हम इस सेम फंक्शन को कॉल कर देंगे n माइनस 1 के लिए। सो देखते हैं ये रन होता है या नहीं। ओके, आंसर सही आ रहा है। सबमिट करके देखते हैं। हाँ, सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। अब ऐसे ही एक सिमिलर क्वेश्चन है, हम ये भी कर लेते हैं।
इसमें हमें क्या दिया कि हमें 1 to n प्रिंट करना है नंबर्स विदाउट यूजिंग लूप्स। ओके, सो हम ये कैसे कर सकते हैं, इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक n दिया रहेगा जो कुछ भी एक वैल्यू हो सकती है, अज्यूम यहाँ पे फिर से अज्यूम करते हैं n है। तो हमें करना ये है कि हमें थर्ड n तक 1 से n तक जितने भी नंबर है उनको प्रिंट करना है। तो हमारा इस केस में जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए 1 2 3। हमें इसमें लूप का यूज़ नहीं करना। सो हम इसको कैसे कर सकते हैं कि हम एक फंक्शन लेते हैं, उसमें हमारा n जाएगा और एक वॉइड टाइप होगा क्योंकि हमें प्रिंट करना है इसे। इसको हम बैक ट्रैकिंग की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट समझते क्या होता है। इसमें हम बेस केस लेते हैं, सेम ही बेस केस लेते हैं कि इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं इसको बैक ट्रैकिंग के तरीके से करके बताता हूँ। अगर हमारा n 0 हो जाएगा तो हम सिमिलरली रिटर्न हो जाएंगे जैसा हमने पहले किया था। लेकिन अगर हमारा n 0 नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को वापस कॉल करेंगे एफ n-1 के लिए। मैं समझाता हूँ इसमें होता क्या है। एक बार मैं सूडो कोड लिख देता हूँ। n-1 के लिए फंक्शन कॉल करेंगे और फिर और इसके नीचे हम प्रिंट कर देंगे n को। इसको समझते हैं काम कैसे करता है। इसमें होगा ये कि हम अज्यूम करते हैं कि हमारा n की वैल्यू है 3। यहाँ पे 3 पास होगा, चेक होगा कि n की वैल्यू 3 0 है कि नहीं है। तो ये फंक्शन इस लाइन पे आएगा, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। पहले ये लाइन, जब तक फंक्शन कॉल पूरा नहीं हो जाता तब तक अगली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती। तो ये फंक्शन कॉल करेगा n को 2 के लिए। तो फंक्शन 2 के लिए कॉल होगा, बेस केस चेक होगा, बेस केस ट्रू नहीं होने वाला क्योंकि 2 वैल्यू इसकी। अगेन फंक्शन कॉल होगा n-1 के लिए और यहाँ पे प्रिंट वाली लाइन होगी जो एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद अगेन ये फंक्शन कॉल होगा f(1) के लिए। सो अगेन ये फंक्शन कॉल होगा f(1) के लिए। बेस केस यहाँ पे चेक किया जाएगा जो अगेन ट्रू नहीं होगा। अगेन लास्ट में जाके फिर ये कॉल होगा n-1 के लिए और यहाँ पे होगा प्रिंट वाला फंक्शन। ओके, प्रिंट n। फिर अगेन ये कॉल होगा n-1 मतलब f(0) के लिए। यहाँ पे बेस केस हो जाएगा 8। यहाँ से समझते हैं कि क्या होगा कि बैक ट्रैकिंग क्या होती है। यहाँ पे जब हमारा बेस केस है वो हो जाएगा ट्रू। सो होगा ये कि जब भी बेस केस ट्रू होगा तो फंक्शन कर जाएगा रिटर्न। ये फंक्शन हो जाएगा रिटर्न, ये रिटर्न होगा, फिर ये यहाँ पे वापस आएगा। रिटर्न होने के बाद ये यहाँ पे वापस आएगा तो यहाँ पे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। और इस वक्त एट दिस टाइम जब f की वैल्यू n में 1 था तो यहाँ पे आउटपुट में हमारा 1 आ जाएगा। फिर ये खत्म होने के बाद ये फंक्शन कॉल रिटर्न होगी यहाँ पे, माय बैड यहाँ पे। फिर अगेन इस टाइम पे n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2। 2 आउटपुट में चला जाएगा। अगेन ये फंक्शन कॉल रिटर्न होगी यहाँ पे एंड n की वैल्यू इस वक्त हमारे पास 3 थी तो हमारा 3 हो जाएगा और फाइनली कॉल रिटर्न हो जाएगी। सो ऐसे हमारा बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट काम करते हैं और हमें 1 2 3 प्रिंट होके मिल जाएगा एज आर आंसर। इसको कोड करके देखते हैं। तो इसमें क्या, सबसे पहले हमारा बेस केस था कि n की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो रही है हम रिटर्न कर जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे n-1 के लिए और फिर लास्ट में बैक ट्रैक होके ये हमें आउटपुट दे देगा जो भी हमारा n की वैल्यू है वो। इसको रन करते हैं। एक टेस्ट केस पास हो रहा है क्यों। ओके, तो कोड हमारा पूरा सही था, बस मैं आप में एक स्पेस लगाना भूल गया था। अब रन करके देखता है। सो
हमारा पूरा आंसर सही आ रहा है। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ दूसरे रिकर्जन से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।